चलिए मेरे दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली, आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। दुश्मन को हमेशा नीचा दिखाए। दुश्मन को हमेशा नीचा दिखाए, ये एक चाणक्य नीति है। जो दुश्मन होता है उसको ना मार के ना काट के, उसको ऑटोमेटिक उसको नीचे दिखाना। अब वो कैसे हम उसको नीचे दिखा सकते हैं, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे यूट्यूब फैमिली, कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय की बात है जब आचार्य चाणक्य की नीति कहती है, आचार्य चाणक्य जी की नीति कहती है, आचार्य चाणक्य की नीति कहती है, जो व्यक्ति जो व्यक्ति अपने दुश्मन को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, आचार्य चाणक्य जी की नीति कहती है, आचार्य चाणक्य की जी की आचार्य चाणक्य की जी नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने दुश्मन को नीचे दिखाता है या दिखाने की कोशिश करता है, नीचे दिखा देता है या अपने दुश्मन को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, वह खुद अपने अंत की नींव रखता है। अब ये देखिए दोस्तों, क्या बहुत भली भांति बात कही उन्होंने, बहुत भली भांति बात कही। जो इंसान दुश्मन को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, वो अपना ही अंत की शुरुआत कर बैठता है। जो कोशिश करता है वह खुद अपने वह खुद अपने अंत की नींव माने शुरू करना, अपने अंत की नींव रखता है। वह अपने अंत की नींव को रख देता है। इसी नीति पर आधारित है एक कहानी, और इसी नीति पर एक आधारित है कहानी, और इसी नीति पे एक आधारित है कहानी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी नीति पर आधारित एक कहानी है। तक्षशिला के गुरु चाणक्य के समय में एक राजा था। तक्षशिला के जो गुरु थे, कौन थे? आचार्य चाणक्य जी थे। तक्षशिला के गुरु जो थे, आचार्य चाणक्य के सामने के समक्ष में आचार्य चाणक्य के समक्ष में एक राजा था। जब दौर था तो उनके समय में एक राजा था। अब वो राजा कैसा था दोस्तों, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक राजा था जो अपने प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी माने होता है अपने सब बराबरी इंसान, जो अपने प्रतिद्वंदी राजा को हर हाल में नीचा दिखाना चाहता था। जहाँ आचार्य चाणक्य रहते थे, वहाँ एक राजा था। वो अपने प्रतिद्वंदी राजा को हमेशा क्या करता था? उसको नीचा दिखाना, कैसे वो गिरे, कैसे उसकी बुराई हो, तो वो उसको नीचे दिखाने की हमेशा कोशिश करता था, दिखाना चाहता था, उसको हमेशा नीचे दिखाना चाहता था। उसने जासूस भेजे। अब जो नीचे दिखाना चाहता था, उसने जासूस भेज दिए अपने जासूस भेजे, झूठे प्रचार करवाए। उसने जासूस भेजे, झूठे प्रचार करवाए, और बार बार उसके राज्य में षड्यंत्र रचाए। उसने सैनिक भेजे, उस पर नजर रखी, और उसके षड्यंत्र करा गया उसके राज्य पर है। यानी षड्यंत्र की रचनाएं बनाई उसके राज्य में, ठीक है। तो षड्यंत्र रचाए, परंतु परंतु वह परंतु वह परंतु वह राजा भूल गया कि जब मन में केवल दोष होता है, परंतु परंतु राजा ये भूल गया, जब मन में केवल दोष होता है, जब मन में केवल दोष होता है तो निर्णय बुद्धि नहीं, जब मन में दोष होता है तो निर्णय बुद्धि नहीं लेती है, तो निर्णय बुद्धि नहीं अहंकार लेता है। तो निर्णय बुद्धि नहीं अहंकार लेता है। तो वो क्या होता है? वो अहंकार कौन लेता है? अहंकार लेता है, निर्णय बुद्धि नहीं लेती उस समय। बार बार उसका राज्य भीतर से कमजोर होने लगा। बार बार उसका राज्य था वो भीतर से कमजोर होने लगा। बार बार उसका राज्य था वो भीतर से कमजोर होने लगा।
क्या होने लगा? कमज़ोर, भीतर से कमज़ोर होने लगा। प्रजा असंतुष्ट होने लगी, जो प्रजा थी वो असंतुष्ट होने लगी। राज्य कमज़ोर होने लगा, प्रजा अनिष्टुष्ट होने लगी, असुष्ट होने लगी। जोर अवसर देखकर उसकी दुश्मन ने बिना युद्ध किए, जोर अवसर देखकर जोर अवसर देखकर उसी दुश्मन ने जोर अवसर देखकर उसी दुश्मन ने बिना युद्ध किए बिना युद्ध किए उसका साम्राज्य जीत लिया। ये देखिए दोस्तों, ऐसे तो राजा थे पहले से, जोर जबरदस्ती करे उसका साम्राज्य जीत दिया उस राजा राजा का। ठीक है, उसका साम्राज्य हत्या हत्या लिया, जीत लिया। अंत में मरते समय वह राजा, अब क्या हुआ? अंत में मरते समय वह राजा अंत में मरते समय वह राजा जब अंत उसका आया, जब वो मरने लगा, तो अंत में मरते समय वो राजा ने क्या कहा? वो राजा समझ पाया, अंत में मरते समय वो राजा समझ पाया कि चाणक्य सही कहते थे। अब देखिए दोस्तों, अंत में मरते समय वो राजा को समझ पाया कि आचार्य चाणक्य बिल्कुल सही कहते थे। अब वो क्या कहते थे? आचार्य राजा बिल्कुल सही कहते थे। दुश्मन को नीचा दिखाने में जितनी ऊर्जा लगाते हो, दुश्मन को नीचा दिखाने में जितनी ऊर्जा बर्बाद करते हो, यानी दुश्मन को कैसे हराए, क्या करे, तो दुश्मन को हराने में जितनी ऊर्जा आप लगाते हो, उतनी ही अगर खुद को ऊंचा उठाने में लगाओ, उतना ही अगर खुद को ऊंचा उठाने में लगाओ। ये देखिए दोस्तों, दुश्मन को गिराने में जितनी ऊर्जा आप लगाते हो, उतना ही अगर खुद को उठाने में लगाओ ऊर्जा, उतना ही अगर खुद को ऊंचा उठाने में लगाओ, तो कोई शत्रु कभी जीत नहीं सकता। ये देखिए दोस्तों, तो कोई शत्रु तो कोई शत्रु कभी जीत नहीं सकता। कहीं कैसा ही शत्रु हो, वो कभी तुमसे जीत नहीं सकता। वो शत्रु कभी जीत नहीं सकता। यह नीति सिखाती है कि सच्ची जीत, और अब इस कहानी का जो मेन पड़ाव आ गया है, यह कहानी हमें सिखाती है, यह नीति सिखाती है, यह कहानी सिखाती है कि सच्ची जीत, यह कहानी सिखाती है कि सच्ची जो जीत होती है वो क्या है? सच्ची जीत दूसरों को गिराने में नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत दूसरों को गिराने में नहीं, खुद को इतना ऊंचा उठाने में है, खुद को इतना ऊंचा उठाने में है। जो इस कहानी का माध्यम हमें सिखाता है कि सच्ची जीत दूसरों को गिराने में नहीं, दूसरों को खुद को दूसरों को नहीं, खुद को इतना ऊंचा उठाने में है, खुद को इतना ऊंचा खुद को इतना ऊंचा उठाने में है कि कोई बराबरी ही ना कर सके। ये देखिए दोस्तों, वाह भाई वाह। सच्ची जीत वही है कि खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि तुम्हारी कोई बराबरी तक ही न कर पाए, वो तुम्हें हराना तो छोड़ो, तुम्हारी बराबरी ही ना कर पाए। तो ऐसे आचार्य चाणक्य के तर्क थे, और शायद आज वह हमारे बीच होते तो आज हमारा भारत और अच्छा करता। तो इसी कहानी के साथ आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, माय यूट्यूब फैमिलीज, धन्यवाद।